हेलो, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? बेटा, अपन की एग्जाम पास में है और अभी अपन ने पढ़ाई स्टार्ट करी नहीं है ना। हाँ, कर लेंगे कर लेंगे, बहुत दिन है बहुत दिन है। बेटा ये बहुत दिन है ना, यही सबसे खतरनाक होते हैं। समझा कि मेरी बात? क्योंकि होते तो है नहीं, हमें लगता है यस और नो। और फिर क्या होता है कि तब हम पढ़ते नहीं है कि बहुत दिन है, और जब एग्जाम में पास में आती है तो अपन डर जाते हैं कि एग्जाम पास में हमने पढ़ा कुछ है नहीं, तो फिर पढ़ाई नहीं होती है। यानी यानी पढ़ाई के जब बहुत दिन थे तब हमें ये डर था क्या कि जल्दी पढ़ लेंगे, अभी पढ़ लेंगे तो फिर बाद में क्या करेंगे, ये सुनो। और जब अब एग्जाम पास में है, दिन बहुत कम है, तो अब आपको ये डर है कि अब कैसे होगा, ये सुन लो। यानी कहानी बदली कुछ नहीं है, आप पहले भी नहीं पढ़ रहे थे और पढ़ा आप अब भी नहीं रहे हो। समझ में आ गई बात? तो देखो बेटा, ऐसा नहीं करना है हमें, है ना। हमें क्या करना है, हमें पढ़ाई करनी है। ये नहीं करना है कि सर हम नहीं पढ़ रहे, नहीं बेटा। देखो, पढ़ना इज नॉट ए वर्क। क्या? पढ़ना कोई काम थोड़ी है यार। पढ़ना तो आपकी जीवन की जरूरी है। यस और नो? जरूरी है कि नहीं है? अभी जब आप फेयरवेल में गए हो तब क्या किया आपने? पैसे का जुगाड़ किया, पापा से मिन्नतें करी कि दे दो दे दो दे दो। यस और नो? तो ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा। कब? जब आप पढ़ाई कर लोगे, पैसा आ जाएगा ना। और बेटा देखो क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि अभी आपको लग रहा है कि मैं बहुत सुंदर हूं, ये थोड़ा काला कलूटा सा है। ऐसा नहीं होता है बेटा, क्योंकि एक उम्र होती है तब आपको ये लगता है कि ये सुंदर है, ये बदसूरत है। एक टाइम आएगा बेटा तब आपको सिर्फ दो चीज लगेगी, ये पैसे वाला है, ये गरीब है। समझ में आ गई बात? तो आपको पैसा वाला बनना है। और आजकल की दुनिया का बेटा सबसे इजी तरीका क्या है बेटा पैसा वाला बनने का? पढ़ना। बिना पढ़ाई के कोई काम नहीं है। यस और नो? जब तक आप पढ़ोगे नहीं कुछ नहीं कर सकते, और कुछ कर भी रहे हो ना बेटा तो उसमें अपना बेस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि एजुकेशन सब जगह है। बिना एजुकेशन के आप कुछ नहीं कर पाओगे। यस और नो? तो देखो बेटा, अब तक आपने पढ़ाई नहीं करी है, कोई बात नहीं। मैं कोई यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताने नहीं आया हूँ कि कैसे 10 दिन में एग्जाम क्लियर करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। समझा की बात? देखो, अपना काम क्या है? अपना बेस्ट देना। समझा की बात? तो बेटा अपना बेस्ट देना। अब अपन अपना बेस्ट कब दे सकते हैं? देखो मैं बताता हूं आपको। दो चीजें होती है आपके माइंड में। सर ये बात होगी कि सर मैं तो डफर हूं, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, मेरी क्लास के 4 बच्चे हैं, वो तो सबसे इंटेलिजेंट हैं, वो ही अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, मैं तो हो ही नहीं सकता। बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है दुनिया में। समझा कि मेरी बात? देखो क्या होता है कि मेरा मानना तो ये होता है कि डफर और इंटेलिजेंट नाम का वर्ड को ही हटा दिया जाए बेटा। समझ में आ गई बात? डफर और इंटेलिजेंट नाम के वर्ड को हटा दिया जाए, क्योंकि ना कोई डफर होता है ना कोई इंटेलिजेंट होता है। समझ में आ गई बात? क्योंकि देखो कैसा होता है, इंटेलिजेंट मतलब वो प्रयास कर रहा है बेटा। क्या बेटा? वो प्रयास कर रहा है। जब आप अपने दोस्त के साथ पीछे बैठ के टिफिन खाने में बिजी थे ना बेटा, वो किताब पढ़ रहा था। समझ में आ गई बात? उसकी मेहनत आपसे कुछ ज्यादा है, इसलिए अपन उसको इंटेलिजेंट बोल देते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो अपनी माँ के पेट से इंटेलिजेंसी का टैग लगा आया था, नहीं आया था ना। साथ में आए थे हम लोग, साथ में खेले थे, साथ में बैठे थे। ये सोनो, तो उसके नंबर ज्यादा क्यों आने? क्योंकि बेटा वो मेहनत कर रहा है। समझ आ गई बेटा बात? देखो बेटा, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अपने आप को डफर मानना पहले तो बंद करो, क्योंकि डफर लोग तो कौन होते हैं? गधे होते हैं। और अपन गधे नहीं है बेटा, अपन इंसान है। अपन बोल सकते हैं, अपन चल सकते हैं, अपन सुन सकते हैं, अपन सोच सकते हैं। अगर मैं आपको गधा बोलूं बेटा और आप बुरा ना मानो, तब आप क्या हो बेटा? डफर हो। अगर आपको गधा बोलने पे क्या लगता है बेटा? बुरा लगता है ना, तो मतलब आप भी क्या हो? इंटेलिजेंट हो। तो सुनो मेरी बात, अपन को क्या करना है, सिंपल सी बात उठानी है कि ये बुक उठाई मैंने, कि ये बुक है मेरी। यस और नो? कितने इसमें चैप्टर हैं? कितने हैं जो मुझे आ सकते हैं, जिसको मैं अच्छे से कर सकता हूं? यस और नो? क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है। क्या बेटा? इतना टाइम नहीं बचा है कि मैं सबको कर पाऊं। यस और नो? जो चैप्टर में अच्छे से, मेरे चैप्टर हैं जिनको मैं दुनिया इधर की उधर आ जाए तो उसमें क्वेश्चंस उसके नहीं छोड़ सकता हूं। यस और नो? तो उन्हें देख लेना। उसको देखने के बाद जुट जाओ बेटा। क्या? जुट जाओ। नहीं आ रहा? चैप्टर का नाम डालो, यूट्यूब पे जाओ, मैं नहीं करा, मेरा वीडियो देखो बेटा। किसी भी जो आपको, जिसका आपको समझ में आता है बेटा। क्यों? देखो, टीचर कोई खराब नहीं होता है। यस और नो? और मैं आपके तो कह नहीं रहा बेटा कि स्टूडेंट डफर होते हैं, नहीं बेटा। देखो, हमारा दिमाग है बेटा, अब वो किससे समझना चाहता है, वो एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की क्या है बेटा? खुद की खूबी है। यस और नो? आपको मेरा समझ में आता है या किसी और को किसी और का समझ में आता है? यस और नो?
ठीक वैसे ही कोई बच्चा डफर नहीं है। आप चैप्टर उठाओ, यूट्यूब खोलो और पढ़ो। पढ़ो मतलब समझो, उसको देखते जाओ, नहीं आया वापस देखो। क्योंकि देखो आपकी क्लासरूम तो है नहीं कि टीचर दोबारा नहीं बोलता, नहीं बेटा, यूट्यूब है, बैक चल जाओ, बैक चले जाओ, बैक चले जाओ, ये सुनो, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। ये सो अब देखो बेटा कहानी क्या है। अब आप कहोगे सर मैं तो बीमार हो गया था, पापा को पता है मैंने पढ़ाई नहीं करी, मेरे को तो कोई डांटेगा ही नहीं। बेटा ऐसा नहीं होता है। जब आपका रिजल्ट आएगा ना, सब भूल जाएंगे आप बीमार थे, मम्मी भूल जाएगी उन्होंने आपको काम बताया था, वो सिर्फ क्या ध्यान रखेंगे बेटा, आपके मार्क्स आए या नहीं आए, यस और नो, और आए तो कितने ज्यादा आए कितने कम आए। यानी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आप बीमार थे, आप शादी में गए थे, कोई नहीं देखेगा, वो सिर्फ क्या देखेंगे बेटा, आपका रिजल्ट देखेंगे, यस और नो। तो अगर वो रिजल्ट अच्छा बनाना है ना, तो लग जाओ बेटा आज से ही। देखो बेटा कहानी क्या है, कहानी क्या है, इधर देखो बेटा, स्टडी बेटा कोई बर्डन नहीं है आपके लिए। क्या? स्टडी इज नॉट अ बर्डन। जैसे ये कुछ लोग जो ज्यादा पढ़ लेते हैं उनकी दिक्कत होती है, सर मैं पढ़ तो रहा हूं बट मेरे को क्या लग रहा है बेटा, डर लग रहा है। बेटा डरने की जरूरत नहीं है। देखो मैं ही नहीं कह रहा डर के आगे जीते, बेटा डर के आगे कोई जीत नहीं होती है, ये सब फालतू की एडवर्टाइजमेंट है। अब देखो कहानी क्या है कि देखो मैं पढ़ रहा हूं, अब मैं अगर एक बुक पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद कोई बर्डन थोड़ी है, किताब 1 किलो की किताब मैंने पढ़ ली तो 1 किलो वजन मेरे माथे बढ़ गया। बेटा वो ज्ञान है, आपको मिल गया। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा बेटा, इंक्रीज होता चला जाएगा, यस और नो। तो ये पढ़ाई इज नॉट अ बर्डन, इट इज फुली ऑन द बेसिस ऑफ आपका क्या, हाँ क्या बेटा, आपका कॉन्फिडेंस। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होते जाओगे, यस और नो। सारी कहानी बेटा इस कॉन्फिडेंस की तो है, यस और नो। तो इसीलिए पढ़ो, पढ़ो, जो समझ में नहीं आ रहा उसको देखो। देखो सिंपल सी बात है, आप कहीं बैठे हो, आप कहीं बैठे हो रात को सोने चले गए, और जब आपको दिमाग में लग जाए क्या कि मेरा आज का पढ़ाई नहीं हुई है, आज की पढ़ाई से मैं क्या नहीं हूं बेटा, खुद ही संतुष्ट नहीं है, सोनो दूसरा तो क्या ही होगा, आप खुद ही नहीं होते ना। अपन कई बार सोते हैं यार आज तो मेरे को ये पढ़ना था और आज तो यहाँ मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं बेटा। तो क्या करो बेटा, उठ जाओ, सोने गए थे उठ जाओ, उठ जाओ, लाइट जलाओ, पढ़ना स्टार्ट, लाइट जलाओ, पढ़ना स्टार्ट। लेकिन जब तक आपका वो टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाए बेटा उस दिन वाला, क्योंकि अब आपके पास दिन तो बचे ही नहीं है ना, काउंटडाउन तो स्टार्ट हो चुका है आपके एग्जाम का, यस और नो। तो बेटा लग जाओ उस पे, और जब तक वो चैप्टर खत्म नहीं हो जाए लगे रहो। और हो सके बेटा, हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो क्या यूट्यूब के, क्योंकि कई बार कुछ चीजें जो फिजिकली समझ में आ जाती है आमने सामने बैठा के, वो बेटा फोन में यूट्यूब पे नहीं आती है। अब अपने टीचर से कांटेक्ट करो बेटा, सब समझाएंगे। बेटा टीचर कभी भी परेशान नहीं होता है अपने स्टूडेंट को समझाने में, यस और नो, वो अपना टाइम निकालेगा, आपको समझाएगा। और बायोलॉजी में अगर कोई दिक्कत हो बेटा, आप कमेंट करो, मेरे पास आ जाओ बेटा, मैं आपको उसकी पर्टिकुलर वीडियो बना के भेजूंगा, जिस तरीके से आपको समझना है उस तरीके से समझाऊंगा। बेटा आपको क्या नहीं करना है बेटा, अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना है। अगर जिसने अपना टाइम वेस्ट किया, टाइम उसको वेस्ट कर देगा, याद रख लेना मेरी बात। क्या बेटा, जिसने अपना समय बर्बाद किया, आने वाला समय उसको बर्बाद कर देगा। इसलिए डोंट वेस्ट आवर टाइम, यस और नो। एक सिंगल मोमेंट बेटा, क्या बेटा, एक सिंगल मोमेंट आपके लिए इस टाइम बहुत कीमती है, इसलिए टाइम की बर्बादी नहीं करनी है और अपना काम करते हुए चले जाना है। आगे देखो बेटा, और बेटा याद रखो बेटा, क्या मैं अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आपको अंदर से लगता है कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, क्या ये मेरे से नहीं हो पाएगा, बेटा ऐसा नहीं है। बेटा देखो, आप जो क्लास 10th में एक डेस्क वर्क यूज में लिया करते थे बेटा, उसमें लिखा हुआ था क्या, नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड से क्या, आई एम इज पॉसिबल, यस और नो। तो कुछ भी नहीं है बेटा जो इम्पॉसिबल हो, बेटा सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप क्या करो बेटा, खुद सोच लो कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, यस और नो। और अगर आप ही अगर आप ही बिजी रहे क्या कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा, अरे बेटा क्यों नहीं होगा, आप करो तो सही, आप उठो तो सही। अब आप सोचो से बेटा, टेंशन लेने से कभी भी कोई चीजें सही नहीं होती है, टेंशन को त्याग दो और उठो, किताब उठाओ, पेन उठाओ, लग जाओ बेटा। और एक और बात, अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा, रिवीजन कैसे करें। बेटा देखो, रिवीजन करने का सबसे पहली बात तो बायोलॉजी का तो सिंपल सा तरीका है, बुक उठाओ, टॉपिक देखो, हाँ इस टॉपिक के बारे में मुझे क्या आता है, कितना आता है, लिखना स्टार्ट कर दो बेटा। क्योंकि जिस वे में आप लिखोगे ना वो भी इंपॉर्टेंट कर एक अपना इंपॉर्टेंस रखता है बेटा, यस और नो।
इसलिए आपका वे ऑफ राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप टॉपिक उठाओ, लिखो। नेक्स्ट टॉपिक देख लो, अगला टॉपिक क्या, अच्छा उसके बारे में जितना आता है उतना लिखो। और मेरी बात बेटा सुनो बेटा, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसके अंदर आपको जितना हो सके उतना डायग्रामेटिक्स, बिना डायग्राम के अपन को क्वेश्चन से बातें नहीं करनी है। अगर उसमें डायग्राम है, अगर 5% भी क्या है बेटा प्रोबेबिलिटी है कि इसमें डायग्राम बन सकता है, आप उसको 100% में क्या कर दो बेटा, कन्वर्ट कर दो। और बिना डायग्राम के क्वेश्चन से बात ही नहीं करो। यस और नो? डायग्राम बनाओगे, आपका आंसर कोई देखेगा ही नहीं। डायग्राम, अच्छे वाह, मतलब डायग्राम आता है इसको, आंसर तो आता ही होगा। यस और नो? तो बिना डायग्राम के हमें बात ही नहीं करनी है। और देखो बेटा, इसीलिए खुद के ऊपर भरोसा रखो, उठो, जागो और मेहनत करो। जब तक देखो, एक कहानी होती है, मैं मेरी बता देता हूं कि मैं जब क्लास 10th में पढ़ा करता था, तो एक बार मैं क्या था बेटा, छत पे बैठा था, छत पे, क्योंकि सर्दियों का टाइम में एग्जाम होती है, यस और नो? तो मैं क्या करता था, बुक लेके छत पे चला जाता था, और छत पे बेटा मैं पतंगबाजी देखा करता था। यस और नो? एक दिन मेरे को क्या हुआ, पापा ने देख लिया। क्या बेटा? पापा ने देख लिया और नीचे बुलाया, और बुला के फटीट का लाल। और क्या बोला, क्या कर रहा था ऊपर? मैंने कहा पढ़ रहा था। फिर पढ़ा एक और, क्योंकि पापा है ना, तो उनको तो सब पता है क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था। उन्होंने मेरे से कहा बेटा ये क्वेश्चन कर। उस टाइम पे एक क्वेश्चन हुआ करता था बेटा एरिया का, कि एक घोड़ा इस खूंटे के बंधा हुआ है, अपने इसकी जो रस्सा है बेटा उसकी इतनी रेडी वो लंबाई है, तो कितने एरिया की घास खालेगा, वो वाला क्वेश्चन। हाँ याद आ गया ना बेटा? वो वाला क्वेश्चन मुझे दिया। और वो शायद मुझे याद था कि क्या बेटा मैंने वो कर दिया क्या। उस टाइम पापा ने तो मेरे को बख्श दिया, लेकिन मुझे अंदर से क्या हुआ बेटा, फील हुआ कि ये मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। यस और नो? तब बेटा मैंने मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करी, और मेरे 80 मार्क्स आए थे उस टाइम पे 100 में से, है ना? तो ठीक वैसे ही बेटा, जब तक आप खुद नहीं चाहोगे ना कि मेरे से हो सकता है, मैं इसको कर सकता हूं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और जिस दिन आपने बोल दिया ना कि यस मैं कर सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये मैं नहीं कर सकता हूं, वो अपने आप हो जाएगा। हाँ हो सकता है कि वो उतना अच्छा नहीं हो, बट हो जाएगा। यस और नो बेटा? और कुछ ना होने से बेटर क्या है बेटा, कुछ हो जाना। यस और नो? तो इसलिए मेहनत करो, उठो, और होपलेस मत हो बेटा। क्योंकि देखो जितना टाइम बचा है उसको तो यूज में लो। इस टेंशन में क्यों उसको वेस्ट करो बेटा, कि अब तो टाइम निकल ही गया है, अब क्या ही कर लूंगा बेटा मैं। क्योंकि बेटा एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, एग्जाम है 9 बजे से, सेंटर पे पहुंचे 8 बजे, किताब लेके धा 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 कर रहे हैं, आप उन पे हंस रहे हो बेटा। ऐसा नहीं है। हाँ देखो यानी वो उसके लिए वो आधा घंटा भी इंपॉर्टेंट है, तो आपके पास तो अभी 10 दिन है, 15 दिन है, 20 दिन है। यस और नो? उठो, जागो और काम करो। ऐसा तो है नहीं कि बेटा मेहनत का फल नहीं मिलता। बेटा मेहनत का फल मिलेगा, आप करो तो सही, आप स्टार्ट तो करो बेटा। क्या कोई चीज खत्म जब ही तो होगी जब आप स्टार्ट करोगे। आप चाहो बेटा बिना स्टार्ट करे खत्म हो जाए, इट इज नॉट अ पॉसिबल। यस और नो? इसलिए कोई स्टार्ट करो तब वो अपने आप खत्म होगी। ओके, वेल डन, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। और हाँ, अगला जो चैप्टर आपको बायोलॉजी का नहीं समझ में आ रहा है, जिस तरीके से समझना है मुझे बताओ, कमेंट करो, मैं पढ़ाऊंगा। समझ आ गई बात? ओके बेटा, थैंक यू।